देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर पुलिस का फरीदाबाद में छापा। डॉक्टर के घर से 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद। डॉक्टर के घर से कई AK-47 असॉल्ट राइफल्स कारतूस बरामद। पुलिस ने डॉक्टर आदिल को किया गिरफ्तार। आदिल के अनंतनाग के लॉकर से पहले भी राइफल मिली थी। आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में छापा मारा गया। पुलिस ने दूसरे डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के अंसार गजवातुल हिंद आतंकी संगठन से ताल्लुक होने की भी आशंका। पुलिस को एक और आरोपी डॉक्टर की तलाश। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदिल के आतंकी संगठन जैश से जुड़े होने के भी मिले सबूत। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच फिर पहुंची। अल फलाह कॉलेज मस्जिद के इमाम इश्ताक को भी पकड़ा। इमाम इश्ताक के यहां आता था डॉक्टर मुजम्मिल। अहमदाबाद में एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। खतरनाक जहर राइसिन से तबाही का था प्लान। गुजरात ATS ने तीनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। हथियारों के एक्सचेंज के लिए आए थे गुजरात। बिहार में रविवार शाम थम गया चुनावी प्रचार का शोर। दूसरे और आखिरी चरण में कल 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पटना में लगे CM नीतीश के नए पोस्टर। लिखा 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले RJD नेता तेजस्वी यादव ने NDA पर आरोप लगाया। कहा हार के खौफ से गृहमंत्री अधिकारियों को दे रहे हैं धमकी। तेजस्वी ने वीडियो संदेश में आरोप लगाया। कहा होटल के CCTV बंद करा के अधिकारियों को देर रात बुलाते हैं गृहमंत्री अमित शाह। CM हाउस से भी अधिकारियों को किया जा रहा है फोन। तेजस्वी ने कहा पूरा बिहार बदलाव के लिए कर रहा है मतदान। इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे। पहले फेज की वोटिंग के 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक नहीं बताया कितने पुरुष और महिलाओं ने वोट कास्ट किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के सासाराम और अरवल में की जनसभा। राहुल गांधी इटली तक भी यात्रा निकाल लें, फिर भी बिहार में घुसपैठियों को घूमने नहीं और घुसने नहीं देंगे। राहुल के वोट चोरी के मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हल्ला करने के लिए कुछ नहीं, हल्ला करने से होता है, दिक्कत है तो कोर्ट जाएं। बिहार में इनका हारना तय है। तेजस्वी के घर घर सरकारी नौकरी के वादे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा उनका ये वादा सूरज चांद और तारे देने वाले वादे की तरह है। नीतीश कुमार को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नीतीश को चंचल कहना उनके साथ अन्याय है। वे परिपक्व और शांत चित्त नेता हैं। हमारी राय मिलती जुलती है, इसलिए वे NDA में रहते हैं। NDA को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा मौजूदा NDA बिहार के विकास का 100% गारंटी वाला फॉर्मूला। NDA एक राजनीतिक नहीं सामाजिक गठबंधन। दूसरे चरण के मतदान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अब कोई मुकाबला नहीं बचा, महागठबंधन बुरी तरह से बिखर गया, NDA की एक तरफा जीत निश्चित है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर शिवराज सिंह का पलटवार। कहा वे अभी से हार का बहाना बना रहे हैं, उन्हें पता है कि वे जीतने वाले नहीं हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तेजस्वी और राहुल पर निशाना। कहा बिहार की जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती। पहले फेज की वोटिंग के बाद राहुल तेजस्वी की नींद उड़ गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान थमने पर कहा जिस तरह NDA ने अभियान चलाया उसमें सबका समर्थन और सहयोग मिला। सम्राट चौधरी का बयान। बोले लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है, 2010 की स्थिति को दोहराया जाएगा। Y+ सिक्योरिटी मिलने पर तेज प्रताप ने कहा मेरी जान को खतरा था इसलिए मुझे सिक्योरिटी मिली। मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं, ये लोग मुझे मरवा भी देंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा खुशी है कि शांतिपूर्वक तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की समाप्ति हुई। चिराग पासवान का बयान। बोले जनता के मन में कहीं ना कहीं हमारी डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास है। हम लोग एक मजबूत सरकार बनने जा रहे हैं। VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने 14 तारीख के बाद जीत के जश्न के लिए माछ भात भोज का न्योता दिया। कहा तेजस्वी को CM बनाने और बीजेपी को हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा हमारा उत्साह बता रहा है कि हमारी सरकार आ रही है। खेसारी लाल यादव ने कहा हम हताश नहीं होते बल्कि प्रयास करते हैं। NDA के सभी लोग मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप उनकी भाषा देख सकते हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का फैसला टाला। अब 4 दिसंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। CBI ने लालू परिवार के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। यूपी के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। असम की हिमंता बिस्वा सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में बैन होगा बहुविवाह, कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। मंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें वायरल, विवाद बढ़ा, बीजेपी ने विरोध जताया। त्रिपुरा के अगरतला में एकता मार्च निकाला गया। CM माणिक साहा शामिल हुए, हाथों में तिरंगा लेकर पदयात्रा की। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू पदयात्रा का चौथा दिन आज फरीदाबाद के पलवल तक जाएगी यात्रा।